कारोबार जगत की दिग्गज हस्ती रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर उद्योगपति के निधन से देश भर में शोक की लहर है। राजनेताओं, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों और अभिनेताओं तक कई लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त और उनके साथ हमेशा साए की तरह खड़े रहने वाले शांतनु नायडू ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। शांतनु ने रतन टाटा को याद करते हुए लिखा, इस दोस्ती के बाद अब उनके जाने से मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है, जिससे भरने में मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगा। दुख प्रेम की कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय दीप स्तंभ। आपको बता दें कि रतन टाटा और उनके सबसे करीबी दोस्त शांतनु नायडू के रिश्ते की चर्चा हमेशा रही है। हाल ही के वर्षों में रतन टाटा अपने सहयोगी के साथ सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखते थे। शांतनु को रतन टाटा का सबसे अच्छा और युवा दोस्त भी कहा जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें शांतनु नायडू के बारे में नहीं पता है। रतन टाटा और शांतनु की मुलाकात कैसे हुई और दोस्ती इतनी गहरी कैसे हुई, इसके तमाम दिलचस्प किस्से हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं। दरअसल रतन टाटा ने शांतनु नायडू को अपने करीबी लोगों में से एक के रूप में अपनाया है और उन्हें बेटे की तरह भी मानते थे। 31 वर्षीय शांतनु एक उद्यमी हैं और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। वो मोटोपास जैसे मुहिम से भी दशकों से जुड़े हैं। शांतनु की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार बात करें तो वो रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में महाप्रबंधक हैं। शांतनु ने 2010 में सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2014 में वो यहाँ से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE की पढ़ाई पूरी करके गए। 2014 में शांतनु ने पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम किया। टाटा एलेक्सी में उन्होंने सितंबर 2014 से जुलाई 2016 तक काम किया। इसके बाद शांतनु अमेरिका चले गए। यहाँ न्यूयॉर्क के कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 2016 से 2018 के बीच MBA की पढ़ाई की और जुलाई 2018 में शांतनु को टाटा ट्रस्ट में चेयरमैन के कार्यालय का उप महाप्रबंधक बना दिया गया। तो वहीं मई 2022 में वो रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में महाप्रबंधक बन गए। अब सवाल है कि जब दोनों की उम्र में इतना ज्यादा अंतर है तो दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कैसे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। तो बता दें कि शांतनु नायडू की रतन टाटा के साथ इस दोस्ती की बेहद दिलचस्प कहानी है। शांतनु पिछले 6 साल से अधिक समय से रतन टाटा के साथ काम कर रहे थे। हालांकि दोनों की मुलाकात 2014 में हुई जब शांतनु पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम करने गए थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। इन घटनाओं ने शांतनु को बहुत परेशान किया और वो सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान कैसे बचाई जा सकती है। एक इंटरव्यू में शांतनु ने बताया था कि उन्होंने उन लोगों से बातचीत की जो कुत्तों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए थे, जिन्हें विजिबिलिटी की कमी की परेशानी भी पता चली। और इसके बाद शांतनु ने कुत्तों के लिए कॉलर बनाने के विचार पर काम किया, जिससे वो रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी देख सकते हैं। बता दें कि शांतनु का ये काम टाटा समूह और रतन टाटा तक पहुंच गया, जिनका खुद कुत्तों से काफी लगाव था। एक युवा के इस नेक काम के बारे में टाटा समूह की कंपनियों ने न्यूज़लेटर में लिखा गया और ये रतन टाटा के ध्यान में भी आया। शांतनु ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोगों ने मुझे इस बारे में रतन टाटा को लिखने को कहा और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन शांतनु को रतन टाटा से मुंबई में उनके कार्यालय में मिलने का निमंत्रण मिला। शांतनु ने कहा कि टाटा ने हमारे काम के लिए बहुत प्यार जताया कि उन्हें भी स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार है और उन्होंने मुझसे पूछा कि वो किस तरह सहयोग कर सकते हैं। शांतनु ने कहा कि हमें किसी तरह का सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन हम छात्र हैं, इसलिए उन्होंने जोर दिया और हमारे प्रयास में अघोषित निवेश भी किया। इस जुड़ाव के बाद शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। शांतनु कहते हैं, हमारे निवेश के बाद मैं उनके संपर्क में रहा और उनसे विभिन्न विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती ऐसे ही बढ़ती गई। इसी बीच जब शांतनु अपने MBA के बाद भारत लौटे तो टाटा ने उन्हें अपने कार्यालय में शामिल होने के लिए भी कहा। बता दें कि ये बात 2018 की है और तभी से वो उनके कार्यालय में काम कर रहे थे। और इसी तरह शांतनु और रतन टाटा की एक खास दोस्ती गहरी होती चली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।